गरीब किसान की अनोखी तकदीर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब किसान रामदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो छोटे बच्चे मुन्ना और गुड़िया थे। रामदयाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह हर साल गेहूं और चावल उगाने की कोशिश करता। परंतु कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी जानवर आकर उसकी फसलें खा जाते। गरीबी इतनी थी कि कई बार पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ता। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वह एक अनोखी प्रतियोगिता करवाएगा, जिसमें किसानों को अपनी सबसे अच्छी फसल दिखानी होगी। जो किसान सबसे अच्छी और अनोखी फसल उगाएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और राज दरबार में सम्मानित किया जाएगा। रामदयाल के मन में उम्मीद जगी, लेकिन फिर उसे अपनी हालत याद आई। उसके पास न तो अच्छे बीज थे, न खाद, और न ही कोई बैल जिससे वह खेत जोत सके। अगर मैं यह प्रतियोगिता जीत जाऊं, तो मेरा परिवार सुखी हो सकता है, उसने सोचा। रामदयाल सोच ही रहा था कि तभी उसे गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा मिले। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। रामदयाल ने अपने घर से बचा हुआ खाना लाकर बाबा को दिया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। यह बीज ले जा और अपने खेत में बो दे। रामदयाल ने बाबा को प्रणाम किया और वह बीज लेकर घर आ गया। वह सोचने लगा, क्या ये बीज सच में कुछ खास है? लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वह बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में रामदयाल के खेत में चमत्कार हो गया। जहां गांव के बाकी किसानों के खेतों में पौधे छोटे छोटे थे, वहीं रामदयाल के खेत में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। उनकी ऊंचाई भी सामान्य फसलों से दोगुनी थी। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। रामदयाल के खेत में ऐसा क्या हुआ जो उसकी फसल इतनी शानदार हो गई? लोग आपस में बातें करने लगे। अंततः वह दिन आ गया जब राजा की प्रतियोगिता होनी थी। सभी किसान अपनी फसलें लेकर दरबार पहुंचे। कुछ के पास बड़े बड़े आम थे, किसी के पास सुगंधित चावल, तो किसी के पास अनोखे रंगों की सब्जियां। लेकिन जब रामदयाल अपनी फसल लेकर पहुंचा, तो पूरा दरबार दंग रह गया। उसकी गेहूं की बालियां आम गेहूं से 5 गुना बड़ी थीं। राजा भी अचंभित रह गया। राजा ने खुश होकर कहा, रामदयाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूँ और तुम्हें अपने राजकीय कृषि सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ। रामदयाल की तकदीर रातों रात बदल गई। अब उसके पास धन था, अच्छे बैल थे, और सबसे महत्वपूर्ण, अब उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। गांव में भी उसने बाकी किसानों को अच्छे बीज बांटे, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामदयाल ने सिखाया कि सच्ची मेहनत और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन लालच और धोखे से नहीं। दो भाइयों का भाईचारा। गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक साधारण सा घर था, जहां रमेश और सुनील अपनी मां शारदा के साथ रहते थे। उनका जीवन बेहद सरल था, लेकिन हर दिन उनकी मेहनत और संघर्ष से भरा होता। उनके पिता शिव नारायण गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान थे। वह सुबह तड़के उठकर खेतों में काम करने जाते और देर शाम तक खेतों से ही लौटते। उनके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन शिव नारायण अपनी मेहनत से उसमें इतनी फसल उगा लेता कि परिवार का पेट भर सके। एक दिन शिव नारायण खेत में काम कर रहे थे, जब अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। गांव में न तो किसी डॉक्टर की सुविधा थी और न ही कोई दवाई। शारदा ने तुरंत कुछ देसी उपाय किए, लेकिन शिव नारायण की हालत बिगड़ती चली गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें अपने बच्चों को देखते हुए ली। उनकी मौत के साथ ही परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शिव नारायण के जाने के बाद शारदा ने जैसे तैसे अपने बच्चों को संभालने की कोशिश की। रमेश, जो उस समय 12 साल का था, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मां के साथ खेतों में काम करने लगा। सुनील, जो केवल 8 साल का था, अपनी मासूमियत और सीधेपन के कारण हर किसी का प्यारा था।
वह भी अपनी तरफ से छोटे मोटे कामों में मदद करता, लेकिन उसकी उम्र इतनी छोटी थी कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। रमेश ने जल्दी ही यह समझ लिया कि अब परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर घर आकर माँ और भाई का ख्याल रखता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। वह अपनी माँ के दर्द को समझता था और हमेशा कोशिश करता था कि उन्हें कोई तकलीफ न हो। कुछ सालों में रमेश पूरी तरह से खेतों को संभालने में माहिर हो गया। वह सुनील को भी खेती के काम सिखाने लगा। दोनों भाई अपनी माँ के सहारे थे, जो हर सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती और दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। शारदा का शरीर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन वह अपने बच्चों की खातिर कोई कमी नहीं रखती थी। जब रमेश 22 साल का हुआ तो शारदा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। गांव की एक लड़की रेखा, जो तेज तर्रार और चालाक स्वभाव की थी, रमेश को पसंद आ गई। शारदा को रेखा का स्वभाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शादी के बाद वह अपने घर की जिम्मेदारियां समझ जाएगी। शादी धूमधाम से हुई और रेखा घर आ गई। रेखा ने शुरुआत में सबके साथ अच्छा बर्ताव किया। वह शारदा का आदर करती और घर के कामों में हाथ बंटाती, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर सुनील को डांटने लगी और हर चीज में हस्तक्षेप करने लगी। शारदा ने कई बार रेखा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद शारदा बीमार रहने लगी। रमेश और सुनील ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। एक दिन शारदा ने सुनील को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी। शारदा की मौत ने दोनों भाइयों को झकझोर कर रख दिया। शारदा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से रेखा के हाथों में आ गई। उसने धीरे धीरे रमेश पर अपना प्रभाव जमा लिया और सुनील को अलग थलग करने की कोशिश शुरू कर दी। रेखा ने रमेश से कहा, हम सब साथ रहते हैं, लेकिन घर का खर्च बढ़ता जा रहा है। सुनील को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसे अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाना चाहिए। रमेश ने पहले इस बात को अनसुना किया, लेकिन रेखा ने धीरे धीरे उसे मना लिया। सुनील की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लड़की आकांक्षा से करवाई गई। शादी के बाद रेखा ने घर के बंटवारे की बात छेड़ दी। उसने रमेश को समझाया कि बंटवारा ही सबसे सही विकल्प है। जब बंटवारा हुआ तो रेखा ने चालाकी से सबसे उपजाऊ जमीन अपने हिस्से में ले ली। सुनील को बंजर जमीन दी गई, जो पत्थरों और झाड़ियों से भरी थी। सुनील ने इस अन्याय को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। आकांक्षा ने सुनील से कहा, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? यह जमीन तो खेती के लायक भी नहीं है। सुनील ने जवाब दिया, भाई ने जो किया हमारे भले के लिए ही किया होगा। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। सुनील और आकांक्षा ने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वे दिन रात खेतों में काम करते, पत्थर हटाते और मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद फसल नहीं होती। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे अच्छे बीज या खाद खरीद सकें। एक दिन सुनील ने सोचा कि रमेश से कुछ मदद मांग लेनी चाहिए। वह रमेश के घर गया, लेकिन रेखा ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास खेत नहीं है तो हमारे ऊपर बोझ क्यों बनना चाहते हो? सुनील यह सब सुनकर चुपचाप लौट आया। अब सुनील ने जंगल जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। वह लकड़ियां बाजार में बेचता और उससे जो पैसे मिलते, उससे अपना और आकांक्षा का पेट भरता। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा कि एक साधु भालू के जाल में फंसे हुए हैं। सुनील ने भालू को भगाया और साधु को जाल से निकाला। साधु उसकी ईमानदारी और साहस देखकर बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने बहुत कम देखा है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। साधु ने सुनील को एक जादुई जल दिया और कहा, इसे अपनी जमीन पर छिड़क दो, तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। सुनील ने साधु का धन्यवाद किया और घर आकर जल अपनी जमीन पर छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन पर फसलें लहलहाने लगी। पूरा गांव उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ करने लगा। रमेश को जब पता चला कि सुनील की बंजर जमीन इतनी उपजाऊ कैसे हुई, तो उसके मन में ईर्ष्या और लालच ने घर कर लिया। उसने सुनील से सारी बात पूछी। सुनील, जो अपने भाई के साथ छल नहीं करना चाहता था, ने ईमानदारी से साधु और जादुई जल की बात रमेश को बता दी। रमेश ने सुनील का धन्यवाद तो किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उस रात रमेश ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर सुनील साधु की मदद से अमीर हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन रमेश ने रेखा से इस बारे में चर्चा की। रेखा, जो खुद लालची और चालाक थी, ने रमेश को और भड़काते हुए कहा, तुम्हें उसी साधु को ढूंढना चाहिए। अगर उसने सुनील को मदद दी है, तो तुम्हें भी देगा। आखिर तुम बड़े भाई हो। रेखा की बातों से प्रेरित होकर रमेश ने अगले दिन जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह साधु की खोज में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में जाना इतना आसान नहीं था। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और रास्ते इतने कठिन थे कि रमेश को बार बार उलझनों का सामना करना पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही रमेश ने महसूस किया कि यह जगह कितनी अलग और डरावनी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें और दूर दूर तक सन्नाटा। रमेश को यह एहसास हुआ कि साधु को खोजना आसान नहीं होगा। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत साधु के बारे में गांव के लोगों से सुनी हुई बातों पर आधारित की, लेकिन जंगल के अंदर किसी को ढूंढना तीरंदाजी जैसा था। रमेश ने पहले दिन जंगल के एक कोने में घंटों तक साधु को ढूंढा। रास्ते में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बार वह एक झाड़ी में फंस गया और उसकी टांगें कांटों से घायल हो गईं। वह दर्द से कराहते हुए भी आगे बढ़ता रहा। उसे विश्वास था कि वह साधु को ढूंढ लेगा। दूसरे दिन रमेश ने और गहरे जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार उसने रास्ते में कई जंगली जानवरों के निशान देखे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन लालच ने उसे डर पर काबू पाने का साहस दिया। चलते चलते वह एक छोटे से जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ बंदर पेड़ों से फल तोड़कर खा रहे थे। भूख से तड़पते हुए रमेश ने कुछ फलों को उठाया और खाया। तीसरे दिन रमेश ने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय सी गुफा देखी। वह गुफा के अंदर गया, लेकिन वहां अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद साधु यहीं रहते हों, लेकिन गुफा के अंदर उसे केवल चमगादड़ों का झुंड मिला। चमगादड़ उसकी ओर झपट पड़े और वह डरकर बाहर भागा। गुफा के बाहर आकर उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और अपनी यात्रा जारी रखी। चौथे दिन रमेश ने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। रमेश ने सोचा कि शायद यही साधु हो। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप ही वह साधु हैं जो लोगों की मदद करते हैं? बूढ़े आदमी ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, मुझे साधु मत कहो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। रमेश ने पूरी कहानी बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे दिल में ईर्ष्या और लालच भरा हुआ है। अगर तुम सच में साधु से मिलना चाहते हो, तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। रमेश ने बूढ़े आदमी की बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गया। आखिरकार 5वें दिन रमेश ने साधु को ढूंढ लिया। साधु एक ऊंचे पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रमेश उनके पास पहुंचा और विनती करते हुए कहा, साधु महाराज, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी जमीन बंजर हो गई है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे वही जादुई जल दें जो आपने मेरे भाई को दिया था। साधु ने अपनी आंखें खोली और रमेश की ओर देखा। वह रमेश के मन का हाल समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा,
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपनी नियत को शुद्ध करना होगा। रमेश ने झूठी विनम्रता दिखाते हुए कहा, मैं अपनी नियत शुद्ध कर चुका हूँ, कृपया मुझे जल दें। साधु रमेश की असली नियत को समझ गए, लेकिन उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने रमेश को जल की एक छोटी शीशी दी और कहा, इस जल को अपनी जमीन पर छिड़क दो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी नियत साफ नहीं हुई तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। रमेश जल लेकर घर लौट आया। उसने बिना देर किए अपनी जमीन पर जल छिड़क दिया। अगले दिन वह की यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी जमीन पहले से भी ज्यादा बंजर हो गई थी। वहां की मिट्टी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। रमेश को समझ आ गया कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रमेश ने इस अनुभव से बहुत बड़ी सीख ली। उसने सुनील से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं अपने लालच के कारण अंधा हो गया था। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें वह सुख दिया जो मैं अपनी चालाकी से पाना चाहता था। मुझे माफ कर दो। सुनील ने रमेश को गले लगाते हुए कहा, भाई, माँ ने हमेशा हमें साथ रहने की सीख दी थी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब हमें एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस अनुभव ने रमेश को बदल दिया। उसने लालच और ईर्ष्या को त्याग दिया और सुनील के साथ मिलकर मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाया।